हैं जो उन अखाड़ों से जुड़े राजीव हुए राजीव इस बीच हमारे दर्शकों को बताइए, ये अलौकिक नजारा तो हमारे दर्शक देख ही रहे हैं इस वक्त। जी राजीव, अलौकिक नजारा हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, जिसमें साधु संत नागा बाबू सज धज कर निकले हैं और ढोल नगाड़ों के साथ निकले हैं, घंटी घड़ियाल के साथ निकले हैं। पूरा वातावरण शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर लग रहा है। इस बीच दर्शकों को ये बताएं कि जो ये श्रृंगार होता है नागा साधुओं का, उस श्रृंगार की क्या परंपरा है, किस तरह से ये तैयार होते हैं। और आप तो अखाड़ों में भी कई रात आपने बिताई है, ये कितने बजे रात से तैयार होना शुरू कर देते हैं आज के स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए? देखिए इस दिन का ये 12 वर्षों तक इंतजार करते हैं महाकुंभ का, और इसीलिए जब ये मौका आता है तो ये बेहद जोश उत्साह आस्था विश्वास के साथ जो उनकी परंपरा है नागाओं की, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये आगे बढ़ते हैं। आज अमृत स्नान के दिन ब्रह्म मुहूर्त से ये अपने अखाड़ों में जो भभूत होती है, जो धुनी होती है, उसकी राख से ये अपने सज्जा को सजाते हैं, अपने शरीर को सजाते हैं। और जो तमाम अखाड़ों के चिन्ह हैं आप देख सकते हैं कि जो हाथों में हथियार होता है उनको लेकर ये आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कि किस दिव्यता और भव्यता के साथ इस वक्त एक करके जो ये अखाड़ा है उसके महामंडलेश्वर इन रथों पर सवार होकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आगे बढ़कर संगम में पहुंचकर ये स्नान करेंगे और उसके बाद तय मार्ग से वापस जाएंगे। इस दौरान सबसे पहले अमृत स्नान के दिन सभी 13 अखाड़े स्नान करेंगे। पहले जैसा कि मैंने बताया कि शंभू पंचायती अटल अखाड़ा जो आगे आपको बढ़ता हुआ नजर आया है, उसके बाद 7:05 पर निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा भी स्नान करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसी तरह आप देख रहे हैं ये सनातन की भव्य परंपरा है, ये वो पूज्य दिव्य साधु संत हैं जो वर्षों तक जी। और राजीव ये भी बताएं कि एक एक अखाड़े में क्या साधु संतों और नागाओं की संख्या भी निर्धारित होती है क्या, कि कितने नागा कितने साधु संत स्नान करें, या फिर जिस अखाड़े से जितने साधु संत और नागा आते हैं उन सबको होता है कि वो सभी स्नान कर सकते हैं? क्योंकि वक्त निर्धारित है तो क्या संख्या भी निर्धारित होती है? देखिए ये निर्धारित किया गया है कि यहाँ पर जो साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। समय निर्धारित किया जाता है, उस निर्धारित समय में एक अखाड़े के सभी साधु संतों को स्नान करना होता है। ये बेहद अनुशासन पूर्ण ढंग से ये साधु संत स्नान करते हैं, क्योंकि 13 अखाड़े होते हैं और उनसे जुड़े भी कई अखाड़े होते हैं। तो ऐसे में निर्धारित समय सीमा के भीतर ये साधु संत अमृत स्नान के दिन स्नान करके अपने अखाड़ों में वापस जाते हैं, ताकि इस मौके पर देश दुनिया से आने वाले करोड़ों की संख्या में जो अन्य श्रद्धालु हैं वो भी आस्था की डुबकी संगम पर लगा सकें। आप देख सकते हैं कि तमाम इस वक्त जो साधु संत हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इस वक्त आप तमाम जो विदेशी संत हैं जो श्रद्धालु हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं, वो भी इन अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इनसे बात करने की मनाही है, लेकिन इनके पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो भक्त हैं जो इन संबंधित अखाड़ों से जुड़े हुए हैं। इनसे बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? मऊ से। किस तरह की व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ। आप महाराज कहाँ की से आए हैं? जय। कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली किस तरह की व्यवस्था है? बहुत उत्तम, अभूतपूर्व, बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं कि अनंत विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी शिव प्रेमानंद गुरु जी महाराज इस वक्त अखाड़े के लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ उनके तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं कि तमाम जो साधु संत हैं जो महामंडलेश्वर हैं वो इस वक्त अपने अपने रथों और साधनों पर सवार होकर संगम तट पर पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो निर्धारित समय है उस समय सीमा के भीतर स्नान कर ये दूसरे रास्ते से वापस जाते हुए नजर आएंगे, जबकि दूसरी ओर जो यहाँ पर तमाम अन्य साधु संत हैं वो इस वक्त नजर आएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कुछ विदेशी भी लोग हैं। हेलो हेलो हेलो, व्हाट डू यू वांट टू हेलो हेलो what do you want to say about Mahakumbh? Ma'am, what do you want to say about Mahakumbh? Oh, this is just the most amazing experience. It's fantastic. We're loving every minute of it. It's our first time in India.
I'm here with my daughter, and it's very emotional. I'm loving it. Thank you. तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो भारत की गौरवशाली परंपरा है, जो यहाँ का अद्भुत सनातन धर्म है, जिसके जो मूल मंत्र है वासुदैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इस आस्था और विश्वास से जुड़े इस धर्म से न सिर्फ हिंदुस्तान के ये तमाम श्रद्धालु जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि देश दुनिया के, चाहे वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया हो, आयरलैंड हो, राजीव, US हो, एक आप वक्त देख सकते था हैं कि ये जो नागा साधु हैं वो जी। इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस वक्त लोगों को बिल्कुल राजीव, एक बोलते हुए वक्त नजर आ था रहे हैं कि जब सनातन को पिछड़ा हुआ माना जाता था। एक वक्त ऐसा था कि सनातन को पिछड़ा हुआ और सनातन से जुड़े हुए धार्मिक अनुष्ठानों को, कर्मकांडों को भी पिछड़ा हुआ माना जाता था। लेकिन अब देखिए, देश ही नहीं विदेशों से लोग, जो कि बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, जो पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हर तरह के लोग सनातन से जुड़ रहे हैं। और न सिर्फ जुड़ रहे हैं, बल्कि वो जो कर्मकांड हम जिसे कहते हैं उसे करते हुए भी दिख रहे हैं। और वो प्रयागराज में भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि अभी आपने दिखाया। महाराज जी, अमृत स्नान है आज, बड़ा पवित्र मौका है। हाँ, बहुत पवित्र मौका है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। 1 घंटा आचार्य का रथ नहीं, पूरे के पूरे रथ चले गए पीछे। किस तरह से व्यवस्था की गई है, किस तरह से देखो, ऐसी व्यवस्था है भाई। ठीक है, सब लोग पब्लिक उधर टूट रखी है, हम क्या करेंगे? ये लोग भी आपका दर्शन करना चाहते हैं महाराज जी। पुलिस लोगों के पास में भी वहाँ पर वो भी क्या करेंगे? सब पब्लिक अंदर घुस रही है। बहुत लोग देखना चाहते हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। अरे भाई, क्या दर्शन करेंगे यहाँ पर बाबा? अंदर आप देख सकते हैं कि ये वो पूज्य नागा संत हैं जो इस वक्त अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक का जन सैलाब है, बिल्कुल क्योंकि ये पहला मौका राजीव, होता है नागा साधु संत ऐसे ही होते हैं जी। नागा साधु संत ऐसे ही होते हैं, मनमौजी होते हैं। उन्हें सांसारिक नियमों से और लोभ मोह से कोई मतलब नहीं होता है। बस वो ईश्वर में रत रहते हैं और ईश्वर की राह पर तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं। जैसा कि इनकी थोड़ी नाराजगी दिखी, इनका कहना है कि भैया हम तो अपना काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग हमें क्यों देखने आ रहे हैं। इन्हें मोह नहीं है कि कोई इन्हें देख रहा है या नहीं देख रहा है। इन्हें तो बस ईश्वर की आराधना करनी है, अपनी परंपराओं को, अपनी तपस्या को पूरा करना है। राजीव, अपनी बात पूरी कीजिए आप। अब देखिए, यकीनन क्योंकि जो आप देख रहे हैं, जन सैलाब देख रहे हैं, जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग मकर संक्रांति के मौके पर पहुंचे हैं। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये लोग कहां से आए हैं। आप लोग कहां से आए हैं? हम लोग मणिपुर आसाम से। किस तरह की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगी जी के राज में सब कुछ बढ़िया रहता है। आप कहां से? हम भी मणिपुर इम्फाल से आए हैं। आप लोग कहां से आए हैं? कानपुर। किस तरह की व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हैं? साधुओं का, सन्यासियों का। आप देख रहे हैं ये साधु और सन्यासियों का जो इंतजार है, ये 12 वर्ष बाद, क्योंकि 144 वर्ष बाद जो शुभ संयोग, दुर्लभ संयोग बना है, उसमें इस महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में ये जो साधु संत हैं, ये आम दिनों में जनमानस को नहीं मिलते हैं, ये नजर नहीं आते हैं, क्योंकि ये अपने तप और तपस्या में लीन रहते हैं। कोई साधु हिमालय से आया है, तो कोई साधु उत्तराखंड, हिमाचल की वादियों से आया, वहां पर रहकर, वहां पर पहाड़ियों पर रहकर, कोई केदारनाथ से है, कोई बद्रीनाथ से है, उसमें तप करते हैं। और इन्हीं मौकों पर जब अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ होता है, तभी ये सांसारिक लोगों के बीच में आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। तब जो लोग हैं वो नागाओं की इस रहस्यमयी दुनिया को, कि किस तरह से वो साधना करते हैं, किस तरह से वो रहते हैं, इन सब चीजों को देख पाते हैं। और यही कारण है कि लाख मनाही के बावजूद आप देख सकते हैं कि जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, वो इस वक्त अपना स्नान छोड़कर इन नागाओं और पूज्य संतों का दर्शन करने के लिए बीते कई घंटों से कतारबद्ध ढंग से खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो साधु चल रहे हैं, इनके पीछे जो ये आम लोग चल रहे हैं, ये उनके भक्त हैं, ये उनके जो फॉलोअर्स हैं। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो महामंडलेश्वर हैं, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक अखाड़े में कई महामंडलेश्वर होते हैं, उनके मुख्य मंडलेश्वर भी होते हैं, और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि इन अखाड़ों से कई जो यहाँ पर समाज सेवी संगठन है वो भी जुड़े होते हैं।
जो आप देख रहे हैं कि रामेश्वर आश्रम सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के ये लोग हैं जो इस अखाड़े से जुड़े हैं, और जब इनके पूज्य साधु संत अमृत स्नान के लिए संगम पर पहुंचे हैं तो ये भी उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि कितने अनुशासन के साथ एक के बाद एक जो पूज्य साधु संत हैं वो इस रूट पर जो संगम स्नान के लिए निर्धारित किया गया है, आज मकर संक्रांति के पहले अमृत स्नान के मौके पर वो उस रूट पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आस्था, श्रद्धा और विश्वास को लेकर इस कड़कड़ाती ठंड में पहुंचे यहाँ पर लाखों लोग भी इन साधु संतों के दर्शन को लेकर बेताब नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिससे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो लोग कहाँ से आए हैं और क्या कब पहुंचे हैं। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह के अरेंजमेंट है? बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। आप क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, योगी जी ने बहुत अच्छा किया। योगी जी ने बहुत अच्छा किया। आप भी आए हैं? हाँ। आप देख रहे हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, बूढ़े हों, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश जैसे जो देश के विभिन्न राज्य हैं, आसाम और नॉर्थ ईस्ट, सभी जो श्रद्धालु हैं इस सनातन की भव्य और दिव्य परंपरा को देखने के लिए, महाकुंभ 2025 का साक्षी बनने के लिए इस प्रयागराज में पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक सनातन का जो दिव्य भव्य स्वरूप है, जो परंपरा है, वो यहाँ पर नजर आ रही है। ये बेहद दुर्लभ है क्योंकि 12 वर्ष बाद ये मौका मिलता है देश के सनातन के जो धर्मावलंबी हैं उनको इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए। इसीलिए इस पल क्षण का ये लोग एक लंबे समय से इंतजार करते हैं और जब ये मौका आता है तो ये कोई भी पल नहीं छोड़ना चाहते जब इन साधु संतों का दर्शन मिल सके, उनका आशीर्वाद मिल सके। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो पूज्य साधु संत हैं वो अपने रथों पर सवार होकर संगम स्नान के लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उनका रथ है और उसके पीछे उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे जुड़ी संस्थाएं हैं जो समाज सेवा का काम करती हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जो निर्धारित समय है उस पर जो पहला अखाड़ा है, जो परंपरागत तौर पर सबसे पहले स्नान करता हुआ रहा है, वो इस वक्त स्नान के लिए संगम तट पर पहुंच चुके हैं और वहां पर संगम में डुबकी लगाने के लिए जो नजारा है वो भी आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो पूज्य साधु संत हैं वो अपने अखाड़ों से निकलकर इस वक्त जो उनकी पारंपरिक वेशभूषा है उसमें यहाँ पर इस वक्त सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने अखाड़ों से संगम स्नान के लिए निकले हैं। क्योंकि इस महाकुंभ 2025 में 3 अमृत स्नान है। पहला अमृत स्नान आज मकर संक्रांति के दिन है, दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा और तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर होगा। इस महाकुंभ में यूं तो 6 प्रमुख स्नान है जैसा कि 13 वाकई इस महाकुंभ में बहुत कुछ दिव्य है, बहुत कुछ भव्य दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ अलग दिखाई दे रहा है, आधुनिक दिखाई दे रहा है। हमारे तमाम अखाड़े भी आधुनिक हो गए हैं, साधु संत आधुनिक है। पूरे महाकुंभ को AI से भी पूरे महाकुंभ पर निगरानी रखी जा रही है और जुड़ा हुआ है, AI कनेक्ट भी है महाकुंभ। तो इस तरह से हमारी संस्कृति है, हमारा आध्यात्म वो आधुनिक होता भी दिख रहा है इस महाकुंभ में। राजीव हमारे साथ बने रहे, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। हमारे नागा साधु सन्यासी संत किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं बारात की शक्ल में, ढोल नगाड़ों के साथ, घंटी घड़ियाल की आवाज के साथ, और उसके बाद स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बहुत ही विशेष मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष वार्ष्णेय जी हैं जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, जो कि ये बताएंगे ग्रह नक्षत्र के क्या महत्व होते हैं सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में, और मकर संक्रांति इतना अहम क्यों है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो देखिए, नागा साधुओं का स्नान शुरू हो चुका है, जो शुभ मुहूर्त उसमें उन्होंने प्रवेश किया, नहाना शुरू हो चुका है, स्नान शुरू हो गया। पूरे साल का इंतजार होता है उनको, कुंभ महाकुंभ का 6 साल फिर 12 साल का इंतजार, तब जाकर ये घड़ी आती है। इस बार तो 144 साल बाद आई जी। तो पहले तो इसका मैं वैज्ञानिक आधार बताना चाहूंगा कि ऐसा क्या है जो 40 करोड़ लोग यहाँ पर खिंचे आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इस समय संगम तट पे हैं, त्रिवेणी संगम पे हैं, जहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। तो इसका वैज्ञानिक आधार ये है कि ये अक्षय क्षेत्र है। आज मकर संक्रांति के दिन जो इतनी भीड़ उमड़ रही है उसका वैज्ञानिक आधार है
संगम का अक्षय क्षेत्र है, यहाँ पर E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो संगम का जो अक्षय क्षेत्र है, यहाँ पर अगर हम दान करेंगे, स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे दुख